हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने आज एक जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, इस चैनल पर आप क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कि बच्चे आप लोग यदि इस क्वेश्चन को देख लें तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में काफी इससे फायदा मिलने वाला है। जी बच्चों, इस तरह का, इस टॉपिक का, इस तरह तरह का जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह हमने तैयार किया है, एक बार प्लीज आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक देख ले, फिर बताएं आप कमेंट में निश्चित ही कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है या नहीं। बच्चों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए अभी हम लाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को देखकर खुश हो जाएंगे। इस तरह से आपके सामने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको यह क्वेश्चन आपके माइंड में फिट कर देंगे हम। जी हाँ बच्चों, आप क्लास 12th वाले बच्चों, आपके लिए यह वीडियो स्पेशल करके बनाया गया है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसको देखें। मैथ सब्जेक्ट्स का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, तो चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस EMS क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी पेन पेपर रेडी कर लें। जो भी क्वेश्चन आपको समझ से परे हो या तो उस क्वेश्चन को आप समझकर लिखने का काम करें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, आ चुके हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। देखिए आज का हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। कितना इंपॉर्टेंट यह सवाल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इस सवाल को पढ़ें। सवाल में लिखा हुआ है आपको, यदि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 तथा नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ज्ञात करें। बच्चों, यह सवाल आपका सेट चैप्टर से है। कह रहा है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू बी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 तथा नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ज्ञात करें। अर्थात कोई एक हमारा सेट है, मान लेते हैं सेट ए बराबर ए बी सी। अब मान लीजिए हमारा कोई बी है, बी इज इक्वल टू हमारा मान लेते हैं इसमें हम लोग क्या, तो 1 2 इस प्रकार से। तो बच्चों अब देखिए इसमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, अर्थात ए सेट में अवयवों की संख्या 3 और बी सेट में अवयवों की संख्या 2 तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। कह रहा है सेट ए में अवयवों की संख्या 3, सेट बी में अवयवों की संख्या 2, इसलिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू आपने कितना देखा, तो 3 देखा। नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना देखा, 2 देखा। इसको सॉल्व कर ले, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अगर सेट ए में 3 अवयव है, सेट बी में 2 अवयव है, तो इन ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो रहे हैं, तो वह 6। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए आपके लिए कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं इस सवाल को, सो प्लीज आप इस सवाल को नोट करते चलें एवं समझते चलें।
चलिए सबसे पहले अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है और यह सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं, और हमें तो उम्मीद है कि आपने शायद ही इस सवाल को समझा होगा। जी हाँ बच्चों, शायद ही आप इस सवाल को समझे होंगे। अगर आप समझ भी गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नहीं समझे हैं तो इस सवाल को गौर से समझें। चलिए देखते हैं क्या होता है। कहता है हमारा संबंध आर, कोई एक संबंध है आर, रिलेशन जिसको कहते हैं, आर बराबर 2,2, 3,3, 2,3, 3,2, 3,1 एवं 2,1। कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 पर कैसा संबंध है। बच्चों कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, वह रिलेशन इस सेट ए बराबर ए पर कैसा संबंध है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिलेशन चैप्टर क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपने 3 टाइप्स के रिलेशन पढ़े होंगे। जी हाँ, 3 टाइप्स के। पहला रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा जिसको कि आपने स्वतुल्य कहते हैं। दूसरा आपने सिमेट्रिक पढ़ा होगा जिसे कि सममित कहते हैं। एवं तीसरा आप ट्रांजिटिव पढ़े होंगे जिसे आप संक्रामक कहते हैं। बच्चों आपके क्लास 12th में रिलेशन चैप्टर में 3 प्रकार के संबंध हैं। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध एवं संक्रामक संबंध। तो देखिए तीनों संबंध में बहुत बड़ा गुण छिपा हुआ रहता है। आप इस गुण से कंफ्यूज ना हो, इस गुण को समझने का प्रयास करें। तो देखिए क्या होता है स्वतुल्य। देखिए कहता है कि सेट ए बराबर हमें दिया हुआ है, एक रिलेशन यहां दिया हुआ है। कहता है कि यह जो रिलेशन है ना सेट ए पर कैसा संबंध है। तो बच्चों स्वतुल्य है या सममित है, संक्रामक है या फिर तुल्यता संबंध है। मैं आपको बता दूं कोई भी रिलेशन, जी हाँ बच्चों, कोई भी रिलेशन जो आपका स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो अर्थात रिफ्लेक्सिव हो, कोई भी संबंध जो आपका सममित भी हो अर्थात सिमेट्रिक भी हो, एवं कोई भी संबंध जो आपका ट्रांजिटिव हो। अब जरा गौर करें, अगर कोई भी रिलेशन आपका यह तीनों है तो यह आपका तुल्यता होगा, तुल्यता संबंध होगा। बच्चों अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एवं ट्रांजिटिव भी है, कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन यदि आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है तो वह संबंध आपका तुल्यता संबंध होगा। तो आपको पूछा जा रहा है इस सवाल में कि यह संबंध किस टाइप का है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या फिर तुल्यता है। अगर आपका यह संबंध तीनों हो, स्वतुल्य, सममित या संक्रामक, तो सीधी सी बात है यह संबंध आपका तुल्यता हो जाएगा। तो पहले चलिए ट्राई करते हैं, हम लोग एक एक करके जांच करते हैं कि स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है क्या चीज। देखिए स्वतुल्य क्या होता है, ये हमारा सेट दिया हुआ है ए बराबर 1, 2, 3। अगर हमें यह सेट दिया हुआ एक 1, 2, 3 तो स्वतुल्य होने के लिए हमें होना चाहिए यहाँ पर रिलेशन जो हमारा होगा इन तीनों का होगा खुद से, इन तीनों का खुद से पेयर बनना चाहिए। जी हाँ बच्चों, रिलेशन में जो क्रमित युग्म पाए जाते हैं उनमें इन तीनों का अवयव होना चाहिए। जैसे 1,1, 2,2 एवं 3,3, ये तीनों तो अनिवार्य है। अगर हमारा सेट ए है, इसमें 3 अवयव 1, 2, 3 है, इन तीनों का पेयर हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा यह रिलेशन स्वतुल्य होगा। इसके अलावा और कुछ भी लिखा चला जाए या हमें मालूम रहे
इस प्रकार से, तो भी यह स्वतुल्य होगा। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी अगर सेट है हमारा, इसमें जितने भी अवयव है, इन तमाम अवयव की बात हो रही है, सभी अवयव एक दूसरे से संबंध बनाकर यानी पेयर बनाकर इस रिलेशन में मौजूद होना है। अगर इन ये सभी अवयव का पेयर खुद से बनकर इस संबंध में है तो हम कहेंगे यह स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरी बात आता है सिमेट्रिक, जिसको हम लोग कहते हैं सममित संबंध। तो बच्चों सममित संबंध में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई हमारा इस प्रकार का रिलेशन में अवयव है, यह बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में, तब जाकर हमें इसका फिर से छाया भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अर्थात अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा लेफ्ट और राइट जो है दर्पण में क्या नजर आएगा, राइट और लेफ्ट ही नजर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका ए और बी जो ना, यह बी और ए आना चाहिए। अर्थात बी कोमा ए हमें बिलोंग करवाना है आर में। अगर इस टाइप से कोई पेयर है हमारा ए कोमा बी का जो रिलेशन में मौजूद है, यह पेयर का उल्टा मीन्स अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि वह रिलेशन हमारा, वह संबंध हमारा सममित है। अब तीसरी बात आ जाती है वो यहां पर संक्रामक। ठीक है, संक्रामक क्या होता है, मान लीजिए कि आप ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है कोई अवयव रिलेशन में, इंप्लाइज दैट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और यहां से मान लेते हैं कि बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में। बच्चों हम क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास करें। कोई हमारा दो अवयव है ए कोमा बी, यह बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है एवं बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से देखिए है दोनों क्या मिला, ए कोमा सी इंप्लाइज दैट ए कोमा सी को भी बिलोंग करवाना है हमें रिलेशन में। अगर कोई इस प्रकार का क्रमित युग्म है जो ए कोमा बी मान लेते हैं, यह रिलेशन में है, तो इसकी जो आगे की क्रम होगा वह होगा बी कोमा सी। मतलब ये जो लास्ट किया उसी से स्टार्ट होने वाला अगर हमारा और अवयव है रिलेशन में, तो फिर इसका पहले वाला और लास्ट वाला दोनों को मिलाने से जो पेयर तैयार होगा वह पेयर हमारा उस रिलेशन में होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह रिलेशन हमारा या यह संबंध हमारा संक्रामक है। दूसरी बात, सबसे मुख्य और जरूरी बात यह रहा कि अगर यहां पर देख सकते हैं आप, इस चीज को हम बता देते हैं, अगर हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कोमा सी यह भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए कोमा सी जो यहां पर है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है, अर्थात ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अवयव, या फिर यहां से कोई भी अवयव मान लेते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है, या फिर मान लेते हैं यहां से हम ए कोमा सी ही कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तब इसको हम कह देंगे ट्रांजिटिव है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि ए कोमा बी कर रहा है, बी कोमा सी भी कर रहा है, तब आपको खोजना होगा ए कोमा सी। मैंने आपको कहा यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तब आपको ढूंढना होगा ए कोमा सी। अगर आपका ए कोमा बी कर रहा है आर में बिलोंग लेकिन बी कोमा सी नहीं कर रहा है, तो इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अगर जब
ए कोमा बी और बी कोमा सी मिल जाए, मालूम रहे, तब ढूंढना है आपको ए कोमा सी। उसको अगर मिल जाए तब बोलेंगे ट्रांजिटिव, अर्थात ट्रांजिटिव नहीं है। यदि आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो भी आपका ट्रांजिटिव ही है। चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा संबंध है वो ये रहा, और क्या स्वतुल्य है क्या? बच्चों हमने आपको अभी बताया स्वतुल्य तब होगा जब दिया हुआ सेट के सभी अवयव खुद से संबंध बनाए, अर्थात एक के लिए आपको 1, A होना चाहिए, फिर 2 अगर दिया हो तो 2, 2 होना चाहिए, और फिर 3 दिया हुआ है तो 3, 3 होना चाहिए। क्या ये तीनों आपके इस रिलेशन में है? तीनों का संबंध खुद से होना चाहिए। क्या है इसको चेक करते हैं। जी हाँ बच्चों, 1 का नहीं है, 2 का है, 3 का है। देखिए स्वतुल्य के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो किसी एक का भी अगर नहीं मिला तो आप उसको मान ले कि स्वतुल्य नहीं है, किसी का भी। चलिए हम चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर 1 का ही 1 से संबंध नहीं मिल रहा है, उसी समय हमें समझ जाना चाहिए कि यह रिलेशन हमारा स्वतुल्य नहीं है, अर्थात स्वतुल्य को क्रॉस करें। आगे चलते हैं। सममित ढूंढना है हमें। क्या यह रिलेशन आपका सममित है क्या? क्या यह रिलेशन आपका सममित है क्या? तो सममित होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए कि जो कोई भी हमें मिला हुआ है ए कोमा बी रिलेशन में, तब जाकर हमें मिलना चाहिए इसकी प्रतिछाया, अर्थात बी कोमा ए भी हमें रिलेशन में मिलना चाहिए। तो आप ढूंढे, क्या ऐसा है क्या? तो देखिए ये क्या है 2,2, तो 2,2 को आप कैसे लिख सकते हैं दोबारा? अगर इसकी प्रतिछाया ढूंढे तो ये इसका यही होगा 2,2 ही। क्या आप इस 2,2 को इस रिलेशन में 2 बार लिख सकते हैं? ये 2,2 आप फिर से कोमा देकर आगे में 2,2 इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अवयव किसी भी सेट में एक बार लिखा जाता है, मात्र एक बार। इस चीज को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, अर्थात 2,2 की प्रतिछाया को हम 2,2 ही मानेंगे और जो है वही मानेंगे, अर्थात ये 2,2 की प्रतिछाया है, 3,3 की प्रतिछाया है। लेकिन इसको देखिए आप 2,3 है तो यह चेंज होकर क्या होना चाहिए? यह अगर 2,3 है तो बताइए बच्चों, इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको चेंज करें तो ऐसे होगा, यह होना चाहिए हमारा 3,2। तो क्या इस रिलेशन में 2,3 के बदले होने के साथ साथ 3,2 है क्या? तो खोजे, 2,3 है तो 3,2 भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से क्या है, ये क्या है आपका 3,2, तो 2,3 कहीं है क्या? नहीं रहा। यहां देखिए 3,1, तो 1,3 भी होना चाहिए, जो कि कहीं आपका नहीं है, अर्थात सममित भी नहीं है। हम आपका समय ले रहे हैं इसलिए कि आपको समझा रहे हैं, इसलिए आप गौर से समझे और जब आप बनाए तो समय ना लगाएं। देखिए सममित खत्म, अब बच गया संक्रामक या नहीं तो तुल्यता। बच्चों यहां पर मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं, आप गौर से सुने। तुल्यता संबंध कब होता है? कोई भी संबंध तुल्यता कब होता है? जब ये तीनों हो जाए, जब ये तीनों संबंध लागू हो जाए तब इसको हम कहते हैं तुल्यता। जब कोई रिलेशन हमारा स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए एवं संक्रामक भी हो जाए, तब जाकर हम इसे कहेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक भी संबंध गायब मिला, तुल्यता नहीं हुआ। तो जरा समझे आप गौर से यहां पर कि स्वतुल्य नहीं है तो क्या यह तुल्यता है? तो मैं बता दूं आपको कि अगर तीनों में से कोई भी एक अगर कैंसिल हो गया, तुल्यता होगा ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपको स्वतुल्य ही समाप्त हो गया था, नहीं मिला था, तो आप बताइए
तुल्यता तो आपका वही समाप्त हो गया था। अगर स्वतुल्य ही नहीं मिला तो तुल्यता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको 3 के तीनों संबंध चाहिए, एक भी कैंसिल, तुल्यता कैंसिल। तो देखिए स्वतुल्य पहले ही नहीं मिला तो तुल्यता कैंसिल, तो बच गया यह दो। इन दोनों में से आप देखें सममित आपका कैंसिल है, नहीं है सममित, तो बताइए तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ सी, तीसरा ही ऑप्शन। ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं तो ये भी नहीं है, तीनों तो समाप्त हो गया। क्या बचा? चौथा वाला जो सी नंबर है, यही हमारा राइट ऑप्शन है कि यहाँ आर बराबर जो संबंध हमारा दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 पर कैसा संबंध है? तो संक्रामक संबंध है। तो बच्चों आप इसे नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 3 की ओर। देखिए सवाल नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को आप शांतिपूर्वक ध्यान से समझने का प्रयास करें, काफी महत्वपूर्ण आपका यह सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं? बच्चों ये सवाल को सुने, पहले सवाल को आप पढ़ें, सवाल को समझें, फिर बनाने के लिए चलें। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़े बनाना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें, आप खुशी के मारे गलत कर दे, जी नहीं, कभी भी आपको तुरंत नहीं करना है काम, तुरंत नहीं बनाना है। पहले सबसे आप इन सबको आराम से एक बार पढ़कर समझने का प्रयास करें, समझें, फिर आपका सवाल का जो आंसर है आपके सामने तुरंत आ जाएगा। देखिए कहता है निम्न में से कौन स्वतुल्य और सममित है? जी हाँ बच्चों, ये कह रहा है कि नीचे लिखा हुआ है जो इनमें से कौन सा आपको स्वतुल्य भी है और सममित भी है। देख रहे हैं, कह रहा स्वतुल्य और सममित है किंतु सममित नहीं है। बच्चों ये कह रहा है इन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्वतुल्य किसको कहते हैं? स्वतुल्य होना चाहिए बच्चों इस प्रकार से, अगर ये हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग इसको कह सकते हैं स्वतुल्य। अब देखिए सममित की बात अगर हो जाए तो सममित हमारा हो जाता है इस प्रकार से, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है अगर आर में, तो बिलोंग करना चाहिए हमें बी कोमा ए आर में। अगर इस प्रकार से हो गया ए कोमा बी या बी कोमा ए, तब हम कह सकते हैं कि यह आपका सममित है, सममित है। और संक्रामक की अगर बात करें तो संक्रामक हो जाता है बच्चों ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा, देखिए क्या कह रहा है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट बच्चों अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा सी भी आर में, तब होना चाहिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर इस प्रकार से शर्त लागू हो रहा है आप इसको संक्रामक कह सकते हैं। तो देखिए ए कोमा बी एवं बी कोमा सी अगर दोनों आर में है तो आपको आर में ढूंढना ही होगा ए कोमा सी। अगर मिल गया तो संक्रामक है, अर्थात अगर नहीं मिला तो संक्रामक नहीं है। लेकिन मुख्य बात, अगर आपको बी कोमा सी मिला तब ढूंढना है ए कोमा सी। यदि आपको बी कोमा सी नहीं मिल रहा है बच्चों, नहीं मिल रहा है, तो फिर इसको भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी रिलेशन में ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी यदि नहीं बिलोंग कर रहा है तो आपको ए कोमा सी भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस उसको आप कह सकते हैं यह संक्रामक है। यदि ए कोमा बी के साथ साथ बी कोमा सी मिल रहा है उस स्थिति में आपको ढूंढना है ए कोमा सी। यदि बी कोमा सी नहीं मिल रहा है तो आप ए कोमा सी नहीं ढूंढे, बस उसको संक्रामक मान ले, चूंकि वो संक्रामक है। अब देखिए कहता है कि कौन सा स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ होना चाहिए रिलेशन। देखिए एक का एक के साथ हाँ है, दो का दो के साथ नहीं है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। सवाल समझिए, कह रहा है कि स्वतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, कोई भी शर्त लागू नहीं हुआ।
स्वतुल्य सममित है, देखिए है ये नहीं है तो पहले ही गलत हो गया। कह रहा है स्वतुल्य भी है और सममित भी है लेकिन संक्रामक नहीं है, उसको ढूंढना है। तो स्वतुल्य तो नहीं है, अब बाकी क्यों ढूंढे? इसको देखिए, आप जरा बताइए तो क्या यह स्वतुल्य आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ बच्चों, यह आपको स्वतुल्य दिखाई दे रहा है। खुद का खुद के साथ अवयव क्या है? 1 2 3, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, अर्थात यह हमारा स्वतुल्य है। सममित देखें तो सममित भी है। एक कोमा एक, इसको बदल दे तो क्या मिलेगा? फिर से 1 कोमा 1 है ना, मिल गया। 2 कोमा 2, इसको बदले फिर से 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, फिर से इसको बदल दे, मीन्स छाया करे। देखिए 3 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है आर में, इंप्लाइज दैट इसको अगर पलट दे, मीन्स पहले वाले को बाद और बाद वाले को पहले, तो क्या मिलेगा? 3 कोमा 3 है ना। बताइए तो 3 कोमा 3 को पलट देंगे तो 3 कोमा 3 न हुआ। इसीलिए जो कोई अगर दिया हुआ है अवयव सेम, उसको पलटने पर वही माना जाता है। अर्थात यह स्वतुल्य भी है खुद का खुद के साथ, और दूसरा सममित भी है। कैसे कि सबका छाया मालूम है। बच्चों कह रहा है स्वतुल्य और सममित है, देखिए मिल गया ना, स्वतुल्य भी मिल गया और सममित भी मिल गया, दो ये रिलेशन दोनों चीज है। लेकिन कह रहा है कि संक्रामक नहीं होना चाहिए। जरा बताइए तो ये क्या संक्रामक है? क्या संक्रामक है? संक्रामक है। कैसे है? हाई देखिए, सपोज कीजिए इसको ए, इसको कीजिए बी, तो हाई बताइए तो बी कितना को बोले हम? बी बोले 1 को ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाली कोई है यहां पर? नहीं है। चलिए बच्चों इसको छोड़ देते हैं, नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ए मानिए 2 को, बी मानिए 2 को। फिर बताइए तो ऐसा कोई इसके अलावा 2 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं है, अर्थात इसको भी छोड़िए। 3 वाला देखिए, ए कोमा बी मानिए इसको भी, तो बी किसको बोले? 3 को। 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? नहीं है। अर्थात आपका यह बी नंबर जो है स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है एवं सममित भी। तो आपको मिल गया, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा आपका? क्वेश्चन कह रहा है स्वतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, उसको ढूंढिए। तो हाई देखिए तो ये वाला स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो गया, अर्थात यह ऑप्शन हमारा गलत है। यहां देखिए तो, हाई बताइए तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, क्या हुआ? यह 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तीन न अवयव है। आप कहिएगा यहाँ पर 1 और 2 है, 1 तो पहले देख लिए थे, 2 इधर देख लिए थे, 1 और 2 अवयव को हम ले लिए थे, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अवयव इसमें 3 प्रकार के, एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। अब देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है, ये है। अब जाकर यह स्वतुल्य है। बच्चों ध्यान दे, यह स्वतुल्य है क्या 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 क्या? सममित भी है। चेक करे तो, चेक करे सममित है क्या? 1 को पलट दीजिए वही होगा। हाई देखिए 3 को पलट दीजिएगा 3 कोमा 3 ही होगा, और 2 को पलट दीजिए 2 कोमा 2 ही होगा। तो बताइए तो अब आपको ढूंढना है इसमें क्या? अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी चाहिए, तब माना जाता है सममित। जरा बताइए तो 1 2 3 का अगर मिलिए गया तो ये क्या लिखा हुआ? 1 कोमा 2 है। इस प्रकार से 1 कोमा 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, इंप्लाइज दैट 2 कोमा 1 बिलोंग करना चाहिए था बच्चों, 2 कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या अगर ऐसा है तब बोलेंगे सममित है। जरा बताइए तो 1 कोमा 2 है तो 2 कोमा इसमें है क्या? नहीं है। कह रहा है सममित है। हाई देखिए इसमें क्या मिला आपको? सममित नहीं है, स्वतुल्य तो है, सममित नहीं है। अर्थात यहां कह रहा है कि स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। ऐसा ढूंढिए। हाई देखिए ना, तीनों को हम बता दिए ना, तीनों में से को सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। हाई देखो बउआ,
ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर वाला डी सही है। इस सवाल का आंसर आपका डी नंबर है। हमें उम्मीद है कि आप इसको सही ढंग से समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको फिर से कह दूं, इस क्वेश्चन को आप पुनः बैक करें, वहां से फिर से देखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुआ इस सवाल को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। चलिए इसको नोट करें और हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों, आ चुके हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 4 है, और 4 नंबर का सवाल क्या बताए, इतना दमदार है कि खुशी से हंसी नहीं रुक रहा है बच्चों। 4 नंबर का सवाल इतना मजेदार भी है, खुशी आ रही है इस सवाल को देखे तो, हम भी खुश हो गए। बताएं, हकीकत में आप भी खुश हो जाएंगे, देखिए ना, इस सवाल को देखने पर आप भी खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा सवाल है। हाई देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संक्रिया, हाई देखिए क्या लिखा है, क्या है, स्टार है, स्टार, इसको कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, स्टार। जी हाँ बच्चों, क्या कहेंगे, स्टार है ना, है देखिए ना, इसको कह सकते हैं स्टार। हाँ बच्चों, स्टार इसको कह सकते हैं आप, स्टार, हम स्टार नहीं है, स्टार। है देखिए, इसको आप कह सकते हैं, एक और कह सकते हैं क्या, ऑपरेशन। जी हाँ, ऑपरेशन, इसको कह सकते हैं आप ऑपरेशन, OPERATION। देख रहे बच्चों, इसको आप कह सकते हैं स्टार, या कह सकते हैं ऑपरेशन। तो है देखिए, यहाँ की यदि संक्रिया ऑपरेशन परिभाषित है कि ये रहा, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये देखिए क्या लिखा है बच्चों, A स्टार 1 स्टार 2 स्टार 5 का मान ज्ञात करें। देखिए हमें जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ इस प्रकार से, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बच्चों दिख रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है, और हमें जो मान निकालना है वो निकालना है A स्टार 1 स्टार 2 स्टार 5। अब जरा गौर से इसको देखे, क्या है, हाई दिख रहे हैं आपको, पहला वाला जो वैल्यू है ना, इसको आप A मान ले, हाई दूसरा वाला को आप B मान ले। समझ रहे हैं बच्चों, आप बीच में लगाइए तो स्टार। अब जरा आप बताइए, इसको अगर A मान ले, इसको हम B मान ले, तो बताइए तो ऐसा नहीं हो गया। तो हाई दोनों वैल्यू को ना यहाँ रख दे, समझ रहे हैं, हाई दोनों वैल्यू को यहाँ रखें, बताइए तो क्या होगा, 1 स्टार 2, जी बच्चों 1 स्टार 2 इज इक्वल टू, बताइए तो, A के जगह पर 1, B के जगह पर 2 है, तो यहाँ पुट कीजिए ना, क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बताइए अब क्या मिलेगा, 1 आया, अब प्लस लगाया, यहाँ क्या आया, 2 का स्क्वायर 4। बच्चों कितना आया, तो 5 आया। है देखिए 1 स्टार 2 का वैल्यू 5 आया। जी हाँ बच्चों, ये रहा 5। अब कहिएगा कैसे हो गया सर, देखिए कितना आसान था। हाई ब्रैकेट वाले को 1 स्टार 2 था ना, इसको हम मान लिए पहले वाले को A या दूसरे वाले को B। अब देखिए इसका अगर इससे हम कंपेयर करें ना, यह चीज ना हम यहाँ लिखे हैं, हाइस को देखिए तो नहीं है, A का मान 1, B का मान 2, इन दोनों को इन दोनों के जगह पर पुट कर दिए, अर्थात इधर मिला A और B तो इधर भी मिला A और B, जहां जिस रूप में है उसी रूप में रख दिए, बाकी कर दिए संक्रिया। बताइए तो, 1 का स्क्वायर 1 का 2 का 4 ऐड कीजिए तो 5। अब बताइए अब तो हमें मिल चुका है 1 स्टार 2 का वैल्यू, लेकिन हमें निकालना था इसका मान 1 स्टार 2 स्टार 5। तो बच्चों इसका वैल्यू हमें मिल चुका है। आप बताइए क्या करना है, अब इन सब को हटा देते हैं, इसको मान लीजिए टोटल को A, इसको मान लीजिए आप B।
इसे मान लिए हम ए, इसे मान लिए बी, और इसका मान तो हमें पता है कितना 5, इसीलिए तो हम खुश थे, किसका मान पता है हमको। भाई देखिए अब बताइए क्या करें, हम रख सकते हैं ए 1 स्टार 2 और स्टार में 5 इज इक्वल टू, जरा बताइए तो हम कितना को माने, कितना को माने हैं ये 1 स्टार 2 को माने हैं ए। यहां देखिए क्या होगा, जहां ए है वहां रखेंगे, यहां देखिए तो ये देखिए यह हो गया ए का मान और यह हो गया बी का मान। बताइए तो ए का मान कितना 1 स्टार 2, तो जहां ए है वहां रखेंगे 1 स्टार 2। तो बच्चों है देखिए 1 स्टार 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब बी का मान बताइए तो 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए तो 1 स्टार 2 अगर लिखा हुआ है आपके सामने, तो बताइए तो क्या आपको पता नहीं है 1 स्टार 2 का मान। देखे मान मिल गया ना, इसीलिए हम खुश थे पहले पहले। बताइए 1 स्टार 2 का वैल्यू वहां देखिए कितना 5। जी हाँ, तो 1 स्टार 2 का मान अगर हमें 5 मालूम है तो यहाँ हम रख देते हैं 5। बताइए तो 5 का स्क्वायर प्लस फिर से अगर कर दे है 5 का स्क्वायर, बच्चों बताइए है 5 का स्क्वायर के 25 आया, प्लस है 5 का किया तो कितना आया, इसका भी हमें 25 आया। अगर हम दोनों को जोड़ दे 25 प्लस 25, तो यहां पर आप बता सकते हैं 50 ही होता है बच्चों, 15 होता है। हाँ तो पता तो है आपको। बताइए 25 प्लस 25 कितना आया 50। हाई देखिए इसका मान कितना आ गया 50। बच्चों इसमें खोजिए तो 50 कहीं है क्या, हाई देखिए है मिल गया, डी नंबर में है। सबसे पहले देखे ना कितना आसान सवाल है, मत पूछिए। बनाने में यह सवाल बनाने में बड़ी मजा आता है, इस सवाल को बनाने में बड़ी मजा आता है। इस तरह का सवाल आपको कम से कम 4, 5, 6 बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों। इसलिए आप इस सवाल को तो निश्चित ही देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और सीखें। तो चलिए सबसे पहले आप इसको लिखें, इसके बाद और देते हैं आगे सवाल।